हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज क्लास 10 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जब भी इस इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाता है, चेंज को कहते हैं स्टिमुलस। जब भी इस इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाता है तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, इस चेंज को रिस्पॉन्स करता है, इस चेंज को रिस्पॉन्स देता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज इंटरेक्ट विद योर इन्वायरमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस। जब भी किसी इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी है कि वो उस चेंज को रिस्पॉन्स देता है। अब जो रिस्पॉन्स देता है ये ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में रिस्पॉन्स देता है, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करता है, ये रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें डेली लाइफ में, अगर मैं कोई लेटर लिखना चाहूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पेन को उठाता हूँ, फिर क्या करता हूँ, मैं पेपर लेता हूँ, फिर सोचता हूँ कि मैंने क्या लिखना है, उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, मैंने पहले पेन उठाया, पेपर उठाया, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने लिखा। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटेड वे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैदल कहीं जा रहा हूँ, बेयर फुट है, मैंने कोई जूते वगैरह नहीं पहने, अगर मेरे पाँव में कोई कील चला जाए, कोई नेल चला जाए, तो मैं क्या करता हूँ, एक जगह पर बैठकर आराम से उस कील को निकालता हूँ। या अगर हम ये कहें कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सामने से गाड़ी आई, तो जो गाड़ी आई मेरे सामने से वो क्या है, एक स्टिमुलस है। अब मैं क्या रिस्पांस शो करता हूँ, मैं ये रिस्पांस शो करता हूँ कि मैं उस रास्ते से हट जाता हूँ। या हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बाइक चला रहा हूँ, रास्ता बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, कोई भी स्टिमुलस नहीं है। अचानक मेरे सामने कोई चीज़ आ जाए, जब अचानक मेरे सामने कोई चीज़ आ जाती है, ये क्या है, हमारे पास चेंज है, स्टिमुलस है। अब मैं क्या रिस्पांस शो करता हूँ, मैं ये रिस्पांस शो करता हूँ कि मैंने क्या करना है, ब्रेक को लगाना है ताकि जो मेरी बाइक है वो रुक जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी है कि उस चेंज को ये रिस्पॉन्स देता है, एक्शन शो करता है, और वो एक्शन भी कोऑर्डिनेटेड वे में शो करता है। कुछ टर्म है वो जानते हैं, फिर जो कोऑर्डिनेशन है इसकी समझ आ जाएगी। पहले हमारे पास है स्टिमुलस, कि स्टिमुलस क्या है हमारे पास। दूसरा हम देखते हैं रिसेप्टर्स, और तीसरा हमारे पास क्या है, इफेक्टर्स। तो स्टिमुलस किसे कहते हैं, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में कोई भी चेंज, कैसा चेंज हो, विच इनिशिएट, विच स्टार्ट, विच इनिशिएट एनी रिस्पॉन्स, ऐसा चेंज जो किसी भी रिस्पॉन्स को इनिशिएट करे, स्टार्ट करे, ऐसी चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अब अचानक इस रूम में कोई आ जाए, वो नॉक करे, पहले कोई भी नहीं था, अकेला मैं था। अब जब कोई आ गया, क्या है, स्टिमुलस है, चेंज है, मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग घर में बैठे हो, बाहर से कोई नॉक करता है, तो दरवाजे की जो आवाज़ है वो क्या है, स्टिमुलस है। पहले आवाज़ नहीं थी, अब जब किसी ने नॉक किया तो क्या है, स्टिमुलस है। जब भी किसी इन्वायरमेंट में स्टिमुलस आ जाए तो हमारे जिस्म में
खास पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, खास स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं, विच डिटेक्ट और फील द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को फील या डिटेक्ट कर सकता हो, ऐसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। जो स्टिमुलस को फील कर सकता हो या डिटेक्ट कर सकता हो, ऐसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स को हम क्या नाम देते हैं, रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने नॉक किया है, आवाज़ क्या है, स्टिमुलस है, मैं जो सुन रहा हूं कानों से, जो मेरा एयर है क्या है, रिसेप्टर्स है। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास है इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स कौन से स्ट्रक्चर्स है, कौन से पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, ये हमारे पास वो स्पेशल पार्ट्स ऑफ द बॉडी है या स्ट्रक्चर है जो क्या करता हो, विच शो रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स शो करता हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी नॉक किया है, आवाज़ क्या है, स्टिमुलस है, मैंने क्या किया, इस कानों से आवाज़ सुनी, क्या है, रिसेप्टर है। अब इफेक्टर्स क्या है, जो स्टिमुलस है उसके खिलाफ एक्शन शो करे। अब किसी ने नॉक किया है, स्टिमुलस है साउंड, तो इफेक्टर्स क्या है, इफेक्टर्स हमारे पास ग्लैंड है प्लस क्या है, हमारे पास मसल है। तो जो दरवाज़ा उस तरफ है, मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स शो करता हूँ, मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ। जो मेरी मसल है ये क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो हमने कहा कि जब भी किसी इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है तो उस चेंज को लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स देते हैं। इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेशन मीन्स टू इंटीग्रेट अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कोऑर्डिनेशन का मतलब है टू इंटीग्रेट, जमा होना, अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि जो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। किस लिए, टू रिस्पॉन्ड टू दी स्टिमुलाई, के जो स्टिमुलस अकर हुआ है उसको रिस्पॉन्स दे। क्यों, इन ऑर्डर टू कीप हार्मनी विद द इन्वायरमेंट, कि वो इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, अब नॉक जो है साउंड है, साउंड क्या है, स्टिमुलस है, तो आवाज़ को कान ने पहले सुना, रिसेप्टर है, कान में जो रिसेप्टर में जो सेंसरी न्यूरॉन है वो ब्रेन को मैसेज सेंड करता है। ब्रेन क्या करता है, एनालाइज करता है उस मैसेज को। तो इसमें पहले हमारा एयर इन्वॉल्व हुआ है, फिर ब्रेन इन्वॉल्व हुआ है। ब्रेन जब उस मैसेज को एनालाइज करे, फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर्स को, इफेक्टर हमारे पास क्या है, मसल, इसको क्या करता है, मैसेज सेंड करता है थ्रू मोटर नर्व्स कि आप क्या करें, रिस्पॉन्स शो करें। तो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी मिलकर उस स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्स शो करता है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो जो कोऑर्डिनेशन है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोऑर्डिनेशन जो है ये तमाम जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबकी क्या है, प्रॉपर्टी है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन है ये हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द सेकंड वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है ये दोनों नाम से ही हमें पता चल रहा है इसका कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इट इज परफॉर्म्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इट इज परफॉर्म थ्रू केमिकल्स, और उस केमिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, उस केमिकल्स को हम हार्मोन्स का नाम देते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से क्रिएट करता है। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये दोनों मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये क्या है, फास्ट।
ये जब भी इन्वायरमेंट में स्टिमुलस अकर हो जाए तो ये फौरन क्या करता है, रिस्पांस शो करता है। और ये जो रिस्पांस है 120 मीटर पर सेकंड में शो करता है। एट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये जो रिस्पांस है शो करता है। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये हमारे पास क्या है, स्लो है। जिस तरह ग्रोथ हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को स्पीड अप करता है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक दिन में या 2 हफ्तों में या 1 महीने में जो ग्रोथ है उसे इंक्रीज नहीं करता, बल्कि साल लग जाते हैं। तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये हमारे पास एनिमल्स में होता है प्लस ह्यूमन में होता है। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये हमारे पास ह्यूमन में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में होता है। इसके अलावा हमारे पास फंजाई है और इसके अलावा हमारे पास यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी क्या करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है। तो होप आप लोगों को 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की समझ आ गई होगी। एक हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है, दूसरा क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशंस is performed through chemicals known as hormones which are secreted by endocrine system। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये हमारे पास जो रिस्पांस शो करता है वो फास्ट रिस्पांस शो करता है एट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसकी जो रिस्पांस है वो बहुत स्लो है। नर्वस कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये सब में होता है। तो होप आप लोगों को कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन को देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स कोऑर्डिनेटेड वे में रिस्पॉन्स शो करता है किस तरह वो रिस्पॉन्स शो करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।